नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आरती दिया के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी रिश्ते हमारे लिए क्यों अनमोल हैं, या इनसे बंधी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, ईश्वर ने हमें जब जन्म दिया है तब उसने खूब सारे रिश्ते हमारे साथ जोड़ दिए। उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा लॉजिक है। कुछ रिश्ते हमें बहुत खुशियां देते हैं, बहुत सुखद एहसास कराते हैं, लेकिन वहीं कुछ रिश्ते हमें बहुत पीड़ा भी देते हैं और बहुत कष्टदायक भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो कर्म हम संचित करके इस जन्म में आए हैं, इस जीवन में आए हैं, वो ही हमें रिश्तों के रूप में मिलते हैं। जहाँ जहाँ हमने अपने कर्म अच्छे किए हैं, वहाँ वहाँ हमें रिश्ते ये अच्छे मिलते हैं, और जहाँ हमारे कर्मों में कुछ चूक रह गई है, वहाँ रिश्तों में भी कुछ ना कुछ खटास रह जाती है। देखिए, ये रिश्ते हमारे जीवन में पिलर्स का काम करते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए पिलर्स खड़े किए जाते हैं और पूरा सपोर्ट सिस्टम उन पे रहता है, ऐसे ही हमारे जीवन में ये पिलर्स होते हैं। जब भी कुछ भी तेज आंधी, तूफान, तकलीफ, कष्ट कुछ भी आए, कोई भी समय आए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, कोई ना कोई पिलर हमें सपोर्ट जरूर करता है, हमारे साथ जरूर रहता है। और लेकिन अगर इन्हीं पिलर्स में दरारें आने लग जाएं, या इन्हीं पिलर्स में कुछ दूरियां बननी शुरू हो जाएं, या वो अपना स्थान ही छोड़ दें, तो सोचिए कैसा होगा जीवन। हम कैसे जी पाएंगे किसी भी रिश्ते के अच्छे ना होने से। मॉडर्न लाइफ में मैं ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि लोग, एक टाइटल मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है, क्या फ़र्क पड़ता है ये नहीं भी हमें पूछेंगे तो, या हम इनके बच्चों की शादी में नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा, या हमारे बच्चों की शादी में ये नहीं आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, जो सबसे नज़दीकी रिश्ते हैं, भाई बहन, माता पिता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि हमने उनको शादी में रिप्रेजेंट करना है किसी के आगे, अभी तो वो इस तरह से होते हैं इम्पोर्टेंट कि वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों से जुड़े होते हैं। अगर हम इन रिश्तों में तकरार क्रिएट करेंगे तो उस प्लैनेट से मिलने वाले रिजल्ट में भी तकरार आएगी। डेफिनेटली आप आजमा के देखिएगा ये चीज़। अगर आप अपने भाइयों के साथ बिना बात के झगड़ा कलेश करते रहेंगे तो देखिएगा आपके जीवन में मंगल कार्य कम होने शुरू हो जाएंगे, या आपके घर में खुशी का माहौल होगा और उसमें कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट हो जाएगी। और अगर यही बहन करे अपने भाई के साथ तो देखिएगा उसके जीवन में कैसी प्रॉब्लम्स और कैसे अपशगुन क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। अब अगर भाई अपनी बहन को आदर सत्कार नहीं देगा या उसका मान सम्मान नहीं करेगा तो वो अपने बिजनेस में सबसे पहले इम्पैक्ट देख सकता है कि वो कितने एफर्ट करे, कितनी मेहनत करे। वो जहाँ बिजनेस पहुंचाना चाहता है वहां उसका बिजनेस पहुंच नहीं पाएगा। देखिए, कितना एक एग्जाम्पल मैंने सिर्फ 2 प्लेनेट का आपको दिया, कितना महत्वपूर्ण लगता है ये सुनना ही कि हाँ, ये रिश्ते हमारे लिए कितने अनमोल हैं। तो इनको सिर्फ अपनी शादी में एक चेहरों की प्रेजेंस मत बनाइए, इनके साथ कुछ भी मनमुटाव है उसे दूर कीजिए, माता पिता के साथ कुछ भी खटास है उसे दूर कीजिए, और ये रिश्ते अपने बहुत मजबूत बनाइए। ये रिश्ते आपको जीने का एक अच्छा जरिया देते हैं और जीवन जीने की कला देते हैं। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें तकलीफ ना हो, या कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो हमें हर्ट ना करे। क्या हमारे बच्चे हमें हर्ट नहीं करते? क्या हम उनको अपने से अलग कर देते हैं? क्या उनको हम अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हैं? नहीं ना। तो बाकी रिश्ते क्यों? वो भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने हमारे अपने बच्चे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि सिर्फ बच्चों से आपका कुछ एलिमेंट सुधर सकता है, लेकिन इन ग्रहों से आपके जीवन के बहुत बहुत बड़े जो एक इवेंट हैं वो बैलेंस हो सकते हैं। हम डर के करें या प्यार से करें, यह हमारी अपनी चॉइस होती है। लेकिन सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप अपने मन की दूरियों को दूर कीजिए, बैठिए, डिस्कस कीजिए, एक हेल्दी टॉक लीजिए, किसी को ब्लेम मत कीजिए, सिर्फ उन चीज़ों की, उन बातों की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से उलझे होते हैं, और जैसे ही हम इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर देते हैं, ये धागे दोबारा से बन जाते हैं। ये एक थ्रेड है जो कि बहुत नाजुक है। आप तोड़ देंगे एक झटका लगेगा, लेकिन आप बनाएंगे तो एक नॉट बंधी रह जाएगी। अगर हम उस नॉट के साथ भी उस रिलेशन को सस्टेन करते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, कहीं ना कहीं जुड़ाव तो आपका बना ही रहेगा। चलिए बात करते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की जिससे हम अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी किचन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखिए।
बहुत चीज़ें अस्त व्यस्त रखना भी आपके रिलेशंस में डिस्टर्बेंस लाता है। दूसरा, आपके जो बर्तन हैं, जो किचन के बर्तन होते हैं, रात को एटलीस्ट उनकी जूठन साफ करके सोइए। एटलीस्ट उनको पानी से एक बार रिंस कर दीजिए, ताकि उसके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस पूरे घर में पूरी रात आनी है वो ना आए, उसका प्रकोप पूरे घर पे या उनके रिश्तों पे या उनकी खुशियों पे ना पड़े। घर का क्लटर बहुत बखूबी तरीके से ही उठा के और उसको बाहर निकालना चाहिए। जो घर में झाड़ू पोछा आप करते हैं, उसका भी कचरा आपको डस्टबिन में बहुत अच्छे से डालना चाहिए, इधर उधर इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। और जो घर का पोछा लगता है, उसका पानी घर की एंट्रेंस पे और घर की किचन में बिल्कुल मत डालिए। उसको सिर्फ पॉट में डालिए या घर के बाहर कोई नाली है उसमें डालिए। अदरवाइज घर में अनावश्यक टेंशन, वाद विवाद खड़े रहेंगे। अब मैं बात करती हूँ कि क्या हम ऐसा करें जिससे रिलेशन और स्ट्रांग हो। अपने घर में एक हेल्दी मील रखिए। सबकी सलाह से एक दिन फिक्स कीजिए जिस दिन आप लोग एक अच्छा पूरा परिवार मिलके भोजन करें। बातें कीजिए एक दूसरे से, कुछ नहीं, थोड़ी खटास होगी, थोड़ी नाराजगी होगी, कोई बात नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार आप प्रयास कीजिए। आप दूसरों पे मत छोड़िए ये जिम्मा कि वो मेरे सामने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या कुछ पहले झुके बात करे। रिश्ता झुकाने का नाम नहीं होता, रिश्ते समझौते और समझने का नाम होते हैं। झुकाया उनको जाता है जिनसे हमें जीतना है। रिश्तों से हमें जीतना नहीं है, रिश्तों को हमें निभाना है। हमने 7 जन्म लिया है, एक ही परिवार में पले बढ़े हैं, अब वो भाई भाई क्यों एक दूसरे के दुश्मन हो गए? कभी सोचा है कितना दुष्प्रभाव है हमारे जीवन में इस चीज़ का? आपके बच्चे क्या सीखेंगे, आपकी वाइफ क्या सीखेगी? 100% में से 10% ऐसे जेन्युइन केसेस हैं जिसमें कि वाकई सामने वाले कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल सेपरेट ही रहना है, मुझे इनके साथ कोई कांटेक्ट रखना ही नहीं है। फिर भी मैं आपको ये समझाऊंगी, आप कांटेक्ट मत रखिए, लेकिन आप कभी भी उनकी पीठ पीछे कोई भी बुराई नहीं कीजिए। आप उनको कभी भी नेगेटिवली ट्रीट मत कीजिए। अगर वो आपके घर या आपके परिवार में आ रहे हैं तो आप उनका आदर सत्कार कीजिए। देखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो आपको कितना ऑसम रिजल्ट मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ वास्तु की। वास्तु में आप अगर चाहते हैं आपके रिलेशन अच्छे रहें परिवार में, तो अपना मंदिर आप नॉर्थ ईस्ट में कीजिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अपना मंदिर रखते हैं तो परिवार के सारे सदस्यों में बहुत एकाग्रता बनी रहेगी। और वहाँ पे अगर आप एक अच्छा सूदिंग कलर करें, ऑफ वाइट या आप कोई क्रीम या येलो ऐसे शेड्स लाएं, थोड़े पेल क्रीम लें, तो भी वो बहुत पॉजिटिविटी आपको देंगे। आपके टॉयलेट्स कभी गंदे नहीं रहने चाहिए। टॉयलेट्स हमारे घर में बीमारी, टेंशन्स और रुकावटें और झगड़े और फसाद और बीमारियां लाता है। जब ये चीज़ें परिवार के अंदर एंटर करेंगी तो परिवार के सारे संबंध जो हैं वो खराब हो जाएंगे, और जब वो संबंध खराब होंगे तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आपको मैंने इनिशियल भी बताया है कि हर रिश्ता किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो हमारी जितने भी हम इसको अगर कोरिलेट करें तो हमारा आउटकम लाइफ का जो है वो वीक हो जाएगा। रिश्तों में क्या ही बात आ जाए, अगर हम अपने कुछ 2 चक्रास को बॉडी के कंट्रोल कर लें, वाकई ही आप देखेंगे सिर्फ 2 चक्रास आपकी बॉडी में अमेजिंग रिजल्ट देंगे। देखिए, हम जब खुद को और अपने इमोशंस को और अपने ब्रेन को कंट्रोल यहाँ करते हैं तो हमारी सारी लाइफ की चीज़ें अपने आप सही होती चली जाती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमारी थॉट प्रोसेस में हैं, उसे हमें ही तो अपनी बॉडी से निकालना है। वो एक टॉक्सिन का काम कर रही है, उसको निकालिए, देखिए सब चीज़ें सही हो जाएंगी। पति पत्नी भी तो दिन रात झगड़ लेते हैं, फिर भी वो एक जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाकी रिश्ते भी आपके जीवन में हो जाएंगे अगर आप ये 2 चक्रास को बहुत बखूबी कंट्रोल करेंगे। पहला चक्र है हमारा रूट चक्र। रूट चक्र जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ अपनी जड़ों से पूरे पेड़ को सींचता है, इसी तरह से रूट चक्र हमारी पूरी बॉडी को सींचता है। आपके प्राइवेट पार्ट्स आपका रूट चक्र होते हैं। अगर आप जमीन पे बैठ के और मेडिटेशन करें, ओम की ध्वनि लगाएं, तो आप देखिएगा आपका रूट चक्र कितना एक्टिवेट हो जाएगा और वो कितने अच्छे थॉट्स आपके मन में लेके आएगा। अब अगर हमारे किसी भी पेड़ की शाखा को पानी ढंग से नहीं मिलेगा तो क्या होगा?
वो मुरझा जाएगा, वो टूट जाएगा और टूट के पेड़ से अलग हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे रूट चक्र में कोई भी ऐसी कमी रह जाए जो किसी भी चक्र को ओपन ना कर पाए, तो वहाँ से जुड़े हुए कुछ एलिमेंट्स हमसे अलग हो जाएंगे। वो अगर हमारे थॉट में अगर किसी रिश्ते को लेके हो गए तो वो डेफिनेटली रिश्ता हमसे दूर हो जाएगा। इसीलिए अपने रूट चक्र पे काम करना बहुत मैंडेटरी होता है। सेकेंड, हम बात करते हैं अपने बैलेंसिंग सैक्रल चक्र की। ये भी हमारे इमोशंस, हमारे रिलेशंस, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। देखिए, हम रिश्तों से, इमोशंस और फीलिंग्स से जुड़े होते हैं। जब तक ये स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक रिश्ते बने नहीं रहेंगे। जिस दिन आपके इमोशंस खत्म, उस दिन आपके रिश्ते खत्म। जिस दिन आपकी फीलिंग्स खत्म, उस दिन आपके रिश्ते खत्म। हो सकता है आपका नज़रिया सही हो, लेकिन सामने वाले की भी कुछ मजबूरी हो और आप उसको किसी और तरह से मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो थोड़ा मौका दीजिए अपने आप को उन चीज़ों को समझने का। जब सैक्रल चक्र पे आप काम करेंगे, यहाँ भी मैं आपको कहूँगी कि आप एक अच्छी फ्रेग्रेंस वाला कोई लैम्प जलाएं और या डिफ्यूज़र में कोई अरोमा ऑयल डालें और उसको आप बैठ के मेडिटेट करें। कम से कम 10 से 15 मिनट आप काम करें अपने सैक्रल चक्र पे, तो देखिएगा क्या ही आपको रिजल्ट मिलता है। अमेजिंग, सुपर। देखिए, 2 चक्रास हैं जो कि बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं बॉडी को। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिश्तों को कंट्रोल करती हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो में वो वैल्यूएबल चीज़ें बताई जिनको करने से हम सारे रिश्तों को काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। कमी हमें अपनी ठीक करनी है, दुनिया को ठीक नहीं करना। गलत हम भी हो सकते हैं अगर हम सामने वाले से दूरी बना रहे हैं, तो कमी है सिर्फ अपने आप को समझने की, अपने आप को एनालाइज करने की, अपने आप को सही के एक विशियस सर्कल से बाहर निकालने की। जो इंसान अपनी गलती को कन्फेस कर लेता है या जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है, वो इंसान जीवन में बहुत आगे निकल जाता है और बहुत रिश्तों में उसके बहुत मान सम्मान बढ़ जाता है। कोशिश कीजिए कुछ ऐसे ही रिश्तों की अपने आसपास एक कड़ी जोड़ने की। उम्मीद करूंगी आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने रिलेशंस को अच्छा करेंगे डेफिनेटली, और मुझे रिजल्ट शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। नमस्कार।